जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे सर्दी के महीने की आमद है और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, तो इसमें आप अलसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी से आप क़ुव्वत बा को भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मर्दाना ताकत के लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ख़वातीन के मखसूस अमराज के लिए भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। और बदन को, असाबी निज़ाम को, उज़लाती निज़ाम को अलसी बहुत ज़्यादा कवी करती है, ताकतवर करती है। तो आप अलसी को बतौर दवा और बतौर क़ुव्वत के टॉनिक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलसी जो है, ये इसके स्याह ब्राउन, जो डार्क ब्राउन स्याह रंग के इसके जो बीज होते हैं, आम तौर पर आपको दुकानों से अलसी मिल जाएगी। बाद देहातों में अलसी की पिन्नियाँ बनाई जाती हैं, उसके इतना उसको पीस के उसमें बादाम, मगज़ियात चीज़ें, या बाद उसमें चनों का आटा यानी बेसन वगैरह मिला के अलसी की पिन्नियाँ बनाई जाती हैं। बाद उसमें चावल मिक्स करके उसका आटा अलसी की पिन्नियाँ बनाते हैं। बाद इसमें सूजी मिक्स करके अलसी की पिन्नियाँ बनाते हैं। तो आप अलसी की पिन्नियाँ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने अलसी को उज़लात और असाब की ताकत के लिए इस्तेमाल करना है, मर्दाना ताकत के लिए, क़ुव्वत बा के लिए इस्तेमाल करना है, इरेक्शन के लिए, शहवत के लिए और ताकत के लिए इस्तेमाल करना है, फिर आपने अलसी 2 हिस्से और बाजरा 1 हिस्सा आपने इसमें मिक्स करना है पीस के। यानी अगर 2 पाव अलसी है तो 1 पाव आप इसमें बाजरा मिक्स करके इसकी पिन्नियाँ बना लें, इसका हलवा बना लें, बादाम डाल के, सूजी डाल के, इसको आप मगज़ियात डाल के, पिस्ता बादाम डाल लें, मेवा डाल लें, मुनक्का डाल लें, खजूर या छुआरे के टुकड़े करके वो डाल के आप इसका हलवा बना सकते हैं। इसी तरह अलसी को आप पीस के छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम भी ले सकते हैं। इसको आप तवे पे या कढ़ाई में हल्का हल्का थोड़ा सा भून के बिरियाँ करके भी आप इसको ले सकते हैं, पीस ले। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए। बच्चों को ज़रा इससे अवॉइड करें। बाज़ दफ़ा बच्चों के पेट में दर्द होता है क्योंकि ये थोड़ी सी शकील भी है और थोड़ी सी इसके अंदर हिद्दत और गर्मी भी है, हरारत भी है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। 10-15 साल से ऊपर आप किसी बच्चे को भी अलसी की पिन्नियाँ बना के दे सकते हैं। उसमें आप रोगन ज़र्द जिसको कहते हैं, यानी देसी घी वगैरह, वो आप डाल लें, रोगन ज़ैतून डाल लें, नहीं मिलता तो डालडा घी, कुकिंग ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलसी को आप ज़रूर इस्तेमाल करें इस मौसम के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर। ये खुश जायका इसकी पिन्नियाँ बनती हैं, खुराक की खुराक है। इसका हलवा बना लें, इसको पीस के पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल कर लें, कोई नुकसान नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं। हाँ, ऐसे लोग जो हैं जिनको कोई जिगर का मसला है, हेपेटाइटिस का मसला है, या जिन लोगों के खून के अंदर बहुत ज़्यादा हिद्दत और तेज़ाबियत है, गर्मी है, या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनके लिए अलसी मुनासिब नहीं है। वो अपने मुआलिज से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करें। आपके करीब कोई भी मुआलिज हो, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, अपना इलाज करवाएं। हम ये नहीं कहते कि ज़रूर हमारे पास आएँ। जो हमारे पास मरीज़ तशरीफ़ लाते हैं, रूहानी जिस्मानी मरीज़ इलाज के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला अजल मुस्तमिर अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।